हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई, इस वीडियो में सबसे पहले तो स्वागत करना चाहेंगे उन सभी बच्चों का जिन्होंने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को हाल ही में पास किया। भाई, मेरी तरफ से, टीम आरएससी की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप बच्चों को सीए जैसे कोर्स का लेवल 1 कंप्लीट करने के लिए। और मैं हमेशा जब भी डिस्क्राइब करता हूं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मैं ये कहता हूं कि भाई सीए एक गेम की तरह है जहां पर एंट्री आसान, एग्जिट मुश्किल है, और उस गेम का पहला लेवल आप बच्चों ने कर लिया है पार, तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, सिंघम फिल्म से प्रेरित होकर, जब फाउंडेशन का बच्चा इंटर में आता है तो आया नहीं है, तुझे लाया गया है, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, ये चल क्या रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है कि लेवल 1 हमने पार कर लिया, ऑब्वियसली उस चीज की बधाई है, उस चीज की खुशी है। लेकिन हमारा फोकस जो है वो लेवल 2 यानी कि सीए इंटरमीडिएट पर होना चाहिए कि भाई हमें सीए इंटर को पहली बार में भेदने की अपनी पूरी जो है कोशिश करनी है, पुरजोर अपना लगा देना है। इस वीडियो के अंदर यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि जिन बच्चों ने अभी फाउंडेशन के एग्जाम को पास किया, आगे की स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएं, सो दैट आने वाला जो अटेम्प्ट है नवंबर 2022, उसमें किस तरह से श्योर करें कि हम पहली बार में ही बहुत अच्छे मार्क्स से जो है पास हो जाएं। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है, सर ग्रुप 1 दे कि ग्रुप 2 दे कि दोनों ग्रुप दे दें। ऑब्वियस सी बात है, सीए जैसा कोर्स में मेजॉरिटी स्टूडेंट, सुपर मेजॉरिटी स्टूडेंट जो कहते हैं वो तो फेल होता है, मतलब रीअपियर स्टूडेंट है, पास परसेंटेज काफी कम रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो सलाह देने वाले लोग हैं वो मेजरली वो लोग होंगे जो कि 70 to 80% में फॉल करते हैं। उनकी सलाह हमेशा यही होती है कि भाई एक ही ग्रुप की ले जाए, तो उस पर भी जो है एक एनालिसिस करेंगे कि वो चीज कहां तक सही है और क्या हमें एक ही ग्रुप देना चाहिए, या फिर वी शुड ट्राई टू गो फॉर द बोथ ऑल्सो। और अगर बोथ देना है तो क्या आज इसे जुट जाए, दोनों ग्रुप की क्लासेस एकदम से स्टार्ट कर दें, या किस तरह से फेस टू फेस क्लास लें या ऑनलाइन क्लास लें, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पूरा जबरदस्त वीडियो रहने वाला है, बिल्कुल आपको जिसको कहते हैं सीधी बात नो बकवास, बिना किसी इंटरेस्ट के आपको हर सारी चीज आपके सामने दिखाएंगे, पेश करेंगे, और स्ट्रेटेजी जो है पूरी आज फाइनल कर लेंगे। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बता दूं, मैं हूं सीए राहुल गर्ग, ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन सीए, सीएस, सीएम में, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 एंड टोटल 5 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर। तो भाई जो मैं कहूंगा उस पर आप विश्वास डेफिनेटली कर सकते हैं, तजुर्बे से बोल रहा हूं अपने। एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2008, ऑलमोस्ट 15 साल हमें इस प्रोफेशन के अंदर हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़कर जो है रैंक्स ला चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं, और अब है आपकी बारी। आइए गाइस, जरा लिखकर बातचीत करेंगे। सो प्लान फॉर नवंबर 2022, सबसे पहले तो भाई वार्म वेलकम टू ऑल। मेरा थोड़ा पैर में फ्रैक्चर है, तो थोड़ा सा राइटिंग कई बार इधर उधर हो सकते है, उसमें कई बार एकदम से पेन उठता है, बट आप समझ जाएंगे, चिंता मत करिए। जो मैं बोल रहा हूं उस पर भी गौर फरमाइएगा और साथ साथ लिखते रहेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव टू टेक इज टू इमीडिएटली स्टार्ट द क्लासेस। सबसे पहला स्टेप है भैया, इमीडिएटली स्टार्ट द क्लासेस। रिजल्ट आ गया, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कह रहा हो सर मैंने तो सोचा था रिजल्ट आएगा उसके बाद 1 महीने की छुट्टी लूंगा उसके बाद आगे पढ़ूंगा। भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रिजल्ट आ गया, पास हो गए, अब जो भी था 2-4 दिन हमने रेस्ट कर लिया, इंजॉय कर लिया, पार्टी वार्टी देनी थी दे दी जो होना था हो गया। अब आगे की सोच, आगे की तैयारी हमें करनी होगी। तो इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लासेस। सवाल उठा, सर कौन से ग्रुप की क्लास स्टार्ट करें, कहां से करें? तो कहां से करें के ऊपर बाद में आता हूं। सेकंड पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट के साथ इंटरकनेक्टेड होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कि सर कौन से ग्रुप की क्लास स्टार्ट करें, क्या मैं ग्रुप 1 दूं, या मैं ग्रुप 2 दूं, या मैं बोथ ग्रुप्स दूं? ये बच्चों के मन में सवाल उठता है। इसमें मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन है इसको तो हम सेफली रूल आउट कर सकते हैं कि क्या सिर्फ मैं ग्रुप 2 दूं। मेरे ख्याल से या तो ऑप्शन बनेगी ग्रुप 1 दूं या फिर बोथ ग्रुप दूं। सवाल उठा कैसे, ये देखिए जी। हम कहते हैं कि हम आज की डेट में यहां पर हैं, वी आर एट दिस पॉइंट टुडे, ठीक है ना? प्यार का महीना चल रहा है, तो फेब्रुवरी के मंथ में हम हैं, फेब्रुवरी 2022। एग्जाम हमारा कब है? नवंबर 2022। पिछले 2 साल में देखा कोविड के कारण काफी सारी अनसर्टेनिटीज रही, एग्जाम हिले, कई बार तो एग्जाम साल में एक ही बार हो पाया, वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक है ना? और जो एग्जाम के यूजुअल टाइम थे वो हिल गए, कभी नवंबर की बजाय एग्जाम दिसंबर में हो रहा है, कभी मई की बजाय जुलाई में हो रहा है। लेकिन अब कोविड का जैसा खतरा था, ऐसा लगता है, अनुमानित है कि अब वो जा चुका है। वैसे वाली चीज नहीं होगी क्योंकि वैक्सीनेशन आ गया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुके। तो मतलब जो एग्जाम है इंस्टीट्यूट को कोशिश कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन करने की टू द नॉर्मल लेवल, दैट इज मई एंड नवंबर। और यही हमने देखा, चाहे इस बार एग्जाम दिसंबर में हुए थे और रिजल्ट देखा जाए नॉर्मल हिसाब से 2-2.5 महीने के बाद आना चाहिए था, मार्च में, लेकिन उन्होंने रिजल्ट जल्दी निकाल दिया, सो दैट
मई में शिफ्ट किया जा सके अटेम्प्ट को, और देखा कि इस बार एग्जाम जो है 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसका सिंपल इंडिकेशन ये है कि नवंबर में आपके एग्जाम डेफिनेटली फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, और फर्स्ट वीक में नॉर्मली 1 नवंबर से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं यहां से समय काउंट करता हूं फरवरी, तो भाई वैसे ही छोटा सा महीना होता है, और ऊपर से रिजल्ट आया है, इतना सारा हलचल मची बच्चों में, किस टीचर की क्लास लूं, कैसी क्लास लूं, फरवरी तो इसी में निकल जाएगा जोश जोश में थोड़ा सा। उसके बाद अगर मैं यहां पर काउंट करता हूं मंथ्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगर हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 क्लियर मंथ्स बचते हैं फॉर आवर स्टडीज। इस 8 महीने के अंदर हमें अपनी क्लासेस भी करनी है और हमें रिवीजन भी करनी है, और फिर मई के एग्जाम में अपीयर हो जाना है। मैंने आपको क्या कहा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या मैं ग्रुप 1 दूं या बोथ ग्रुप्स दूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही कि मैं से राहुल गर्ग, ऑल इंडिया रैंक होल्डर। ये जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, कई बार ये आपको डिस्टिंग्विश करता है कि हाँ आपने इस कोर्स को करते हुए एक लेवल अचीव किया है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पाई है। लेकिन रैंक तभी आता है अगर आप बोथ ग्रुप साथ में देते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो रैंक नहीं आता है। फाउंडेशन में तो खैर रैंक का कोई झंझट ही नहीं रहा, लेकिन इंटर और फाइनल में रैंक अगर लेना है तो जो 2 ग्रुप्स हैं वो आपको एक साथ देने पड़ते हैं। तो क्या सर सिर्फ मैं रैंक के लिए बोथ ग्रुप दूं? जी नहीं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है, इसको बताता हूं। जिन बच्चों को पता है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लेंगे। सेट ऑफ का मतलब क्या है, मान लीजिए आप नवंबर 2022 में ग्रुप 1 देते हैं। मान लीजिए नवंबर 2022 में, एक मिनट जी, थोड़ा सा कलर स्कीम का ध्यान रखेंगे। नवंबर 2022 में ग्रुप 1 दिया, आपका रिजल्ट आया, आपके 400 में से कितने नंबर आ गए जी? लेट्स एज्यूम आपने नंबर ले लिए 300। ये चलो कोई बात नहीं, ज्यादा हो गए, कम कर देते हैं थोड़े। आपके नंबर आ गए 230, पास हो गए। आपने दूसरा अटेम्प्ट, दूसरा ग्रुप जो है दिया नेक्स्ट में, मई 2023 में अटेम्प्ट दिया ग्रुप 2, लेकिन एग्जाम आपके बहुत अच्छे नहीं हुए एंड यू कुड गेट ओनली 190 मार्क्स आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 400 4 सब्जेक्ट में। इसमें तो हो गए पास, लेकिन इसमें हो गए फेल, क्योंकि टोटल आपको 200 बनाना था। इंडिविजुअल चाहे सभी सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन टोटल आपका 200 बनना चाहिए ग्रुप वाइज, अगर सिंगल सिंगल देते हो। लेकिन अगर मैं यही चीज को ये कह दूं कि आपने अगर ये दोनों चीजें एक साथ दे दी होती नवंबर 22 में ही, और अगर हम इनका टोटल 230 प्लस 190 करेंगे जरा, तो ये हो गए जी 420 नंबर। 420 आ गए आउट ऑफ 800। इसका मतलब क्या हो गया कि आप पास हो गए। सर पास कैसे हुए? सर अभी तो आपने बोला कि एक ग्रुप में 200 होने चाहिए। जी नहीं, इसी चमत्कार को कहते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट कहते हैं अगर आप 2 ग्रुप एक साथ दे रहे हो और एक ग्रुप में आप 200 से ज्यादा ले आए, जबकि दूसरे ग्रुप में आपके चाहे टोटल 200 से कम रह गया, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर मिनिमम आ गए, लेकिन टोटल अगर 200 नहीं बन पाए, तो टेंशन मत लीजिए, हम ग्रुप वाइज टोटल ही नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि उस सिनेरियो में आपके टोटल 800 में से 400 बने क्या। अगर 400 बन गए तो आपको पास घोषित कर दिया जाएगा। और इसका बेनिफिट हर अटेम्प्ट में मैं शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, इतनी सारी फोटो जहां पर बच्चे देखते हैं कि इसका बेनिफिट बहुत सारे बच्चे उठाते हैं। तो भाई आज की डेट में, मतलब जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं हम बड़ा सोचते हैं। आज की डेट में जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, हम ये मानते हुए तैयारी स्टार्ट करेंगे दैट आई शैल ट्राई फॉर बोथ द ग्रुप्स। आज की डेट में ये डिसाइड हो ही नहीं सकता कि आपने कौन सा ग्रुप देना है। जो डीमोटिवेशन करने वाले लोग होंगे, डीमोटिवेट करेंगे आपको, भाई सीए बहुत मुश्किल है। लोगों ने तो ये भी कहा होगा ना, जब आपने सीए स्टार्ट किया, जितने बच्चे पास हुए उनमें से काफी तो ऐसे होंगे जिनको कहा होगा भाई सीए बहुत मुश्किल है, तू पास नहीं कर पाएगा। कमेंट में लिखकर बताना कभी आपके साथ ऐसा हुआ, किसी ने कहा हो कि तू पास नहीं कर पाएगा और आपने पास कर दिया हो, कर दिया ना पास। तो अब भी लोग बोलेंगे आपको, अरे 2 मत दे भाई, 1 दे, आराम से दे, क्या ही जल्दीबाजी नहीं है, 2 के चक्कर में 1 भी रह जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत सुनने को मिलेंगे। तो भाई हमें भी मिली थी, हर रैंकर बच्चे को मिलते हैं, लेकिन वो बच्चा रैंक में क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो उस दुनिया की चीजों को इग्नोर करते हुए अपने ऊपर विश्वास रखता है। यू हैव टू डू द हार्डवर्क। इस कोर्स में आए थे, पता था ना हार्डवर्क करना है भाई, हार्डवर्क तो करना है। तो हम अपने माइंड में ये चीज लेकर चलेंगे दैट आई शैल अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाएं? आज जब हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस अपनी, तो वी शैल ऑब्वियसली स्टार्ट विद द ग्रुप 1। हमें ग्रुप 2 के बारे में सोचना नहीं। ऐसा नहीं कि बोथ ग्रुप सोचते हुए हमने कहा 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के कर लूं, नहीं करना। ग्रुप 1 की क्लास स्टार्ट करेंगे। सर कितने सब्जेक्ट की करूं? सारे सब्जेक्ट जितने हैं सबकी क्लास एक साथ स्टार्ट करेंगे। सर मैं सोच रहा हूं पहले 2 कर लूं फिर 2 कर लूं। बेटा दिन में घंटे कितने होते हैं? दिन में घंटे कितने? 24 घंटे। तुम कहते सर 2 सब्जेक्ट लूंगा, एक सब्जेक्ट 1 एक सब्जेक्ट 2।
इंटर में नॉर्मली एक क्लास होती है 2 घंटे की, ठीक है, 2 घंटे सब्जेक्ट 1 देख लिया, 2 घंटे सब्जेक्ट 2 देख लिया, कितने घंटे हो गए सर? 4 घंटे हो गए सर। 2 घंटे में सेल्फ स्टडी भी करूंगा सर, देखो मैंने 6 घंटे पढ़ाई कर ली। बेटा तो बीकॉम ही कर लेते, तो खाली बीकॉम कर लेते, बीए कर लेते, सीए में क्यों आए? अगर 24 में से 6 घंटे की आउटपुट निकालनी थी। सर नहीं सर, आपको पता नहीं सर, हम ना बीकॉम भी साथ में कर रहे हैं, हम वो वाली जनरेशन है। बेटा हम भी वही जनरेशन थे, बीकॉम के साथ साथ सीए, बीकॉम 1 के साथ सीए का फाउंडेशन क्लियर कर लिया था, बीकॉम 2 के साथ सीए इंटर क्लियर कर लिया था विद ऑल इंडिया रैंक, और बीकॉम 3 में आर्टिकलशिप स्टार्ट हो चुकी थी। सभी इसी दौर से गुजरते हैं, अब आप कोई अलग नहीं है। और सीए में जो पढ़ रहे हो वो सारा बीकॉम में काम आ जाएगा, बीकॉम के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब हमें क्लास स्टार्ट करनी है, जब मैंने कहा ग्रुप 1, तो हमें क्या करना है भैया, वी हैव टू स्टार्ट विद द ऑल सब्जेक्ट्स, हमें सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं। सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट नंबर 4। ये मैंने सारे सब्जेक्ट अगर स्टार्ट कर दिए, देखना जरा ध्यान से, प्लानिंग पूरी करा दूंगा आज आपकी, चिंता की बात ही नहीं रहेगी। सारे सब्जेक्ट मान लो 2-2 घंटे के हो गए आपके, 2 दूनी 2 घंटे का एक सब्जेक्ट हो गया, टोटल 8 घंटे की आपकी ये हो गई। 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी भी आपने कर ली, तब भी 12-13 घंटे हुए, बाकी के 12 घंटे हैं आपके पास, 10-11 घंटे आराम से बचेंगे। 7 घंटे की नींद लो, बाकी 3 घंटे आपके लेजर के लिए हो गए। किसी को म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, गाना गाना है, कुछ भी करना है करो, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। पॉइंट इज यू नीड टू प्लान, इफ यू डोंट प्लान बहुत बच्चे ऐसे होंगे, क्या जल्दी है 2 सब्जेक्ट करके स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए और लेट से आपको अप्रैल एंड पे जाकर रियलाइज हुआ कि भाई मैं सोच रहा हूं दोनों ग्रुप दे दूं, बात हाथ से निकल चुकी है, आप दोनों दे ही नहीं पाओगे। दोनों ग्रुप देने के लिए जरूरी पहला कदम क्या है कि आपको आज ही पहले पॉइंट पर आ जाओ, इमीडिएटली स्टार्ट द क्लासेस। इमीडिएटली स्टार्ट करनी होगी, सोचने का वक्त नहीं है, हद से हद 20 तारीख का कट ऑफ ले लो, 20 फरवरी तक आपको अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। दुनिया वालों को भुलाकर अपने एक रूम में बैठ जाओ और अपनी क्लासेस स्टार्ट करो। सर रूम में बैठ जाओ मतलब सर फेस टू फेस ना ले, उसका भी बता देते हैं। फेस टू फेस क्लास में सबसे ज्यादा दिक्कत, मतलब मैंने भी बहुत टाइम फेस टू फेस लिया है, आई हैव स्टॉप्ड टेकिंग फेस टू फेस एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें आउटपुट बहुत कम होती है। 2 घंटे की क्लास होती है, कई बार टीचर लेट होता है, और जहां मैं क्लास लेता था, जिस जगह से बिलोंग करता हूं फिलहाल, वहां तो बच्चे 7 बजे की क्लास है, सुबह 8 बजे तक आते रहते हैं। 7 से 9 की क्लास होती है, फिर आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है 2 क्लासेस के बीच में, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। फिर 2 घंटे की एक क्लास होती है, फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे की एक टेक्स्ट की क्लास होती है, फिर आधे घंटे का। तो बच्चा सुबह 7 बजे आया और शाम को 6 बजे तक क्लास ही क्लास लगा रहा है, थक हार के घर पहुंचा, वो क्या सेल्फ स्टडी करेगा? घर से जाने का टाइम क्लासेस की तरफ, घर से वापस आने का टाइम, हर क्लास के बीच में गपशप करने का टाइम, जबकि इस सारे समय को हम बचा सकते हैं। वी हैव टू टेक द डिसीजन फॉर आवरसेल्फ। नॉर्मली एक फेस टू फेस क्लास खत्म करने में you will have to go as per the speed of the teacher and the teacher takes the speed as per all of the students। बड़ी सिंपल सी बात होगी। आप फेस टू फेस में तो टीचर आपको सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके चलेगा, जो चलना भी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मन बना लिया कि भाई मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, मुझे बहुत ग्रुप देने हैं, उस केस में हमारा काम ये रहेगा कि वी हैव टू टेक दी ऑनलाइन क्लास। हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनको लग रहा है कि यार अगर टीचर फेस टू फेस में 3.5 महीने में खत्म अगर बैच कराएगा, मैं तो अपने घर पर 2.5 महीने में कर सकता हूं, 3 महीने में कर सकता हूं, तो वो तभी पॉसिबल है अगर आप ऑनलाइन क्लास में हो। बहुत सारे बच्चे, अभी तो ये बच्चे कह रहे हैं सर ना उन बच्चों की बात करें जो इंटेलिजेंट है। नहीं भाई, ऐसा नहीं कह रहा। नॉर्मली पढ़ते हुए बहुत बार हमें डाउट आ जाता है, फेस टू फेस क्लास चल रही है, आप कितनी बार टीचर को रोक दोगे, सर प्लीज रुक जाओ, सर ये लाइन दोबारा बोलना, सर समझ नहीं, सर ये फार्मूला समझ नहीं आया सर। अब सर किस किस के लिए रुके भैया, सर किस किस के लिए रुके? इतने सारे बच्चे बैठे, कई जगह 100 की क्लास होती है, कहीं कहीं 500 की क्लास होती है, कहीं 1000 भी बिठा लिए जाते हैं। ऐसा भी माहौल है, ऐसा भी माहौल है। कितनी बार पूछोगे? ऑनलाइन क्लास में पूछना नहीं है किसी को, जहां समझ नहीं आया वापस से रिवाइंड करके सुन सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट लगता है सर स्लो पढ़ा रहे हैं, स्पीड तेज कर सकते हो, क्योंकि आपको वो चीज समझ में आ गई। कई बार लगता है टीचर कॉन्सेप्ट तेज पढ़ा रहे हैं, स्पीड स्लो भी की जा सकती है। तो ऑनलाइन क्लास के फायदे बहुत हैं। मैं तो हर किसी को रिकमेंड करता हूं ऑनलाइन क्लास लो, मेरी लो चाहे किसी और की लो, वो मैं नहीं कह रहा, उसके लिए अलग से बताऊंगा कि मेरी ही क्यों लो, लेकिन अभी इस पॉइंट में किसी की भी लो, लेकिन गो फॉर दी प्रेफरेबली ऑनलाइन क्लास। अब अगर हम यहां पर जो मैंने डेट आपको की उसके हिसाब से चलते हैं, अगर मैं 20 फरवरी को क्लास स्टार्ट करता हूं, हमें कोशिश करनी है मैक्स टू मैक्स 3 महीने के अंदर अपना ये खत्म करना है। जिन बच्चों ने अपने लिए एक बड़ा सुनहरा सपना देखा है ना, वो ये मार्गदर्शन ले लें कि भैया 3 महीने के अंदर खत्म करनी है। 20 फेब से 3 महीने काउंट करते तो हो गए 20 मई। मेरा ग्रुप 1 इसके अंदर खत्म हो जाना चाहिए। सारी क्लासेस देखकर,
प्लस सारी सेल्फ स्टडी करके इन सब्जेक्ट्स की हो जाएगा, मतलब डेली रिवीजन करके। इमीडिएटली वी शैल स्टार्ट विद द ग्रुप 2 क्लासेस। मैं इसमें 5 दिन का बफर रख लेता हूं, मान लीजिए 5 दिन का मैंने, या चलो ठीक है पूरा मई का बफर रख लिया कि भैया कोई स्टूडेंट हो सकता है लेट हो जाए। तो उसके बाद हमने क्या किया, 1 जून से क्लासेस स्टार्ट की ग्रुप 2 की। फ्रॉम 1 जून ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट की। ग्रुप 2 ऑल सब्जेक्ट्स, फिर से ग्रुप 2 में हम सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलेंगे। ग्रुप 2 नॉर्मली इजी है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, क्योंकि वहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से आसान हो जाते हैं उनको समझना। फिर से मैक्सिमम टारगेट वैसे ग्रुप 2 2.5 महीने में भी खत्म हो सकता है, फिर भी मैं यहां पर 3 महीने लेकर चलता हूं। तो हमने 1 सितंबर तक क्लास खत्म कर ली ग्रुप 2 की। 20 मई तक ग्रुप 1, 1 सितंबर तक मेरा ग्रुप 2 खत्म हो गया। उसके बाद अपने पास क्लियर 2 महीने पड़े हैं, सितंबर एंड अक्टूबर। ये सितंबर और अक्टूबर का महीना हमारे लिए होगा प्योरली एंड प्योरली फॉर द रिवीजन। और अगर ये 2 महीने आपको मिल गए ना रिवीजन के लिए, मैं कह रहा हूं आपको बोथ ग्रुप पास करने से कोई माइक का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ये 2 महीने का 1 महीना होगा ना, कोई माइक का लाल ऐसा नहीं जो पास करा दे, फिर मुश्किल हो जाएगा। फेस टू फेस में क्या होगा, आप क्लास ज्वाइन करेंगे ना, डेफिनेटली जून तक सिलेबस जाना ही जाना है, डेफिनेटली जून तक जाएगा ही जाएगा। जून में ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट हो गई, वो सितंबर एंड तक जाएगी ही जाएगी। मैंने सब चीज देखी है, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। टीचर, अभी तो मैंने बोला ना सुबह 7 बजे आओगे, शाम को 6 बजे खत्म होगी। टीचर्स आपकी एक्स्ट्रा क्लास के लिए, बच्चे जब 6 बजे फ्री हो जाओगे ना सभी क्लासेस से, तो शाम को जरा हमारे यहाँ दोबारा हाजिरी लगा लें दरबार में आकर, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। तो आपको फिर वो 8 साढ़े 8 तक पढ़ाएंगे। आप घर जाके क्या करोगे, सुबह से आया बच्चा रात तक वहीं बैठा है, भटक रहा है फेस टू फेस क्लासेस में, उसके बाद आप क्या सेल्फ स्टडी करोगे, क्या अपना होमवर्क करोगे। हालांकि होमवर्क कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कहीं एक्सेप्ट टीआरजी आरएस से, हमारे अलावा भारत भर में कोई होमवर्क देके चेक नहीं कराता, उसके बारे में भी अलग बात करेंगे। तो मेन क्या है यहां पर ये बताना चाहता हूं कि भैया नवंबर का जो हमारा प्लान है वो कुछ इस प्रकार से है कि वी हैव टू स्टार्ट द क्लासेस इमीडिएटली। ग्रुप 1 को खत्म करना है 20 मई तक, ग्रुप 2 को खत्म करना है मैक्सिमम लास्ट डेट यदि 1 सितंबर। हालांकि अगर मेरी स्ट्रेटेजी से चलोगे ना, ग्रुप 2 आपका हो जाएगा 15 अगस्त तक आराम से। और रिवीजन के लिए जितना समय मिलेगा ना, उतना ही ज्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक स्टूडेंट है जिसने 1 सितंबर तक ग्रुप खत्म करके 2 महीने रिवीजन की, और एक बच्चा कहता नहीं मैं तो और अच्छे से पढ़ाई करूंगा, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, उसने 30 सितंबर तक क्लासेस लगाई और सिर्फ 1 महीना रिवीजन के लिए मिला। वो बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। स्कोर वो करेगा अच्छा जिसने रिवाइज ज्यादा बार किया है। हमेशा याद रखना, सीए जैसे कोर्स में जहां पर इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस होता है, वहां पर पहली बार पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। तो जितनी इफेक्टिव रिवीजन होगी, और रिवीजन एक बार की काम नहीं आती, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, 5 रिवीजन, जितनी मैक्सिमम रिवीजन होगी उतना होगा। और हमारी क्लास में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जो भी लेक्चर होता है, अगर लेक्चर नंबर 2 है उसमें लेक्चर 1 की रिवीजन के बिना स्टार्ट होती ही नहीं क्लास। अपने फ्रेंड्स जूनियर सीनियर से पूछ लेना। अगर लेक्चर नंबर 10 चल रहा है, उसके अंदर जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था पिछला, सारी पहले वो रिवीजन होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 11 में लेक्चर 7, 8, 9, 10 इस तरह से सबकी रिवीजन होगी, फिर आगे बढ़ा जाता है। तो दिस इज द प्लान इफ वी वांट टू डू। मेन चीज मैं वापस रिपीट कर दूं, इमीडिएटली क्लास स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, सो दैट आपके अपने हाथ में हो। यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि भाई मेरी क्लास किसी और के डिपेंडेंट ऊपर खत्म करने के लिए। आप चाहे दिन में 2 क्लास देखिए, आपको लगता है 3 देखनी है 3 देखिए। अगर कभी मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, फेस टू फेस नहीं जा पाए, तो वो टीचर तो दोबारा रिपीट नहीं करने वाले आपके लिए। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास है तो लेक्चर आपके पास है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए कि आप अपने लिए क्या प्लान जो है देखते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। बाय बाय।